वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि हम सीटेट 2025 में जो एग्जाम जनवरी में होना है उसके मैथ के पेपर 2 यानी सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो भी इस स्तर पे कि आप लोगों का जो सेकेंड पेपर में अत्यधिक सीटेट द्वारा फॉर्म पड़ना, उसमें निगेटिव मार्किंग न होने के बाद भी इतनी कम रिजल्ट बनना, ये क्यों हो रहा है? ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि तमाम कोचिंग वाले, एक स्तर था कि बहुत पहले कुछ कोचिंग वाले, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन वो लोग 7 दिन 8 दिन केवल पीवाईक्यू और कुछ मैराथन के साथ अपना क्लास कंप्लीट कर देते थे तथा नोट्स पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन अभी सभी लोग यूट्यूब पे आ गए हैं और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस, कम क्लासेस हैं, उसको हाईएस्ट, अगर मान लीजिए लसा हुआ, मसा हुआ, इन सभी का क्लासेस 10-10 क्लासेस, 15-15 क्लासेस चल रही हैं, 4-5 मैराथन चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे सब डिस्टर्ब हो जा रहे हैं वही सब चीजों को पढ़ के और अपनी इस रणनीति में फेल हो जा रहे हैं, और तथा रिजल्ट का जो कम बनना है सीटेट की तरफ से, वो यही रीजन है कि सेकेंड पेपर का जो भी सब्जेक्ट है, जिसका भी एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, मैथ साइंस का जो चीजें वो मैं आपके रूबरू कराऊंगा। और मैं ये बताना पूरी इस वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे कि सीटेट में फॉर्म इतने ज्यादा पड़ रहे हैं और कम क्यों रिजल्ट बन रहा है। तथा इसके साथ साथ आप लोग इसी वीडियो में यही सीखेंगे कि इतने दिनों से जो भी फॉर्म सीटेट में पूछा गया है, जो पेपर में मैथ के सिलेबस, मैथ और साइंस के सिलेबस में, वो कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न उठाता है, ये सब चीजों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तथा इसी वीडियो में आपको मैथ के वास्तव में किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, ये लास्ट तक इस वीडियो को देखते देखते आप भी समझ जाएंगे कि वास्तव में मैथ का सीटेट के लिए सिलेबस कितना है, हमको पढ़ना कितना, हम क्यों बायली कोचिंगों वाले जो अपने लिए उतर गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो पहले नोट्स दिया करते थे लोगों को, उसी नोट्स से हम लोग सिलेक्शन लिए हैं, वो नोट्स को अब बंद करके वो ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं। और क्लासेस के भी लालची लोग बन गए हैं, क्योंकि जितने भी टीचर हैं वो सभी कहीं ना कहीं टीचरों को हायर करके और मैथ का 50, जहां 5 वीडियो होना चाहिए वहां 50-50 वीडियो बनवा रहे हैं, जहां 7-10 वीडियो होना चाहिए वहां 100-100 वीडियो बन रहा है। ये सब चीजें लड़के कंफ्यूज हो जा रहे हैं और उन लोगों का मैराथन ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तथा उनके माइंड में सेटअप हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम कंप्लीट नहीं किए, हमारा सीटेट कंप्लीट नहीं है, नहीं मैं कमजोर हो गया, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां फेल हो जाऊंगा। और सभी बच्चे वही 80 नंबर 90 नंबर पासिंग है, 80, 85, जिस जो लोग जनरल हैं 88, 85, 82, जो लोग ओबीसी हैं 80, 75, 76, 72 पे ही रुक जा रहे हैं। कहाँ ये आप लोग गलती कर रहे हैं, वो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं वही चीजें कि पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सिलेबस के बारे में सब जानेंगे, इस सिलेबस के बारे में कि सीटेट जो सिलेबस दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये सब चीजें आप लोग को बारीकी से बताई जाएंगी। और उसके बाद से देख सकते हैं आप लोग एक सब स्लाइड, ये संख्याओं के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद से आप लोग वर्गमूल के बारे में पूरा एक एक चीजें, कितना क्वेश्चन पूछा है, बीजगणित अंकगणित पे आधारित जो भी प्रश्न है। उसके बाद से हम लोग ये सब स्लाइड के बाद ग्राफ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, त्रिभुज से कितने, ज्यामिति से कितने क्वेश्चन बनते हैं, परिमाप वाला क्या भूमिका रहा है, उसके बाद से ग्राफ का क्या भूमिका रहा है, ये सब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले, इसको बताने से पहले, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोग पहले ये जाने कि एक्चुअल में हम लोग गलती कहां कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देखिए, सबसे पहले आप लोग यहां फोकस करिए। ये सबसे पहले आप लोग यहां देखिए,
ये सीटेट यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीबीएसई के द्वारा जो नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट सीटेट जुलाई 2024 का जो लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुआ था जुलाई 2024 का, इससे पहले जनवरी का भी मैंने इस वीडियो पे बना के ऑलरेडी चीजें समझाई हुई हैं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है बट उतना भी नहीं है जितना हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए क्या है कि पेपर वन के लिए जो फॉर्म भरे गए थे पेपर वन के लिए वो थे रजिस्टर्ड जो बच्चे हुए थे 8,30,242 8,30,242। लेकिन वहीं अगर देखा जाए पेपर टू के लिए रजिस्टर्ड लड़के हुए थे 16,99,823, यानी मान के चल सकते हैं आप लोग 17 लाख। ये अप्रोक्स मैं बता रहा हूं 17 लाख। अब 17 लाख में से जो अपियर होते जो लड़के पेपर दिए थे वो 14 लाख, यानी एवरेज 14 लाख, यानी एवरेज आपका देखा जाए तो 3 लाख लड़के अब्सेंट हैं जो लोग नहीं दिए इस पेपर को। हो सकता है वो लोग क्वालिफाई होंगे, अच्छे होंगे, तैयारी नहीं होगी, आप एग्जाम छूट गया होगा। 3-4 लोग कैटेगरी में शामिल होंगे। अब ये सब चीजों के साथ साथ क्वालिफाई कितने हुए थे इस मुद्दे पे आप लोग देखिए। पेपर फर्स्ट में रजिस्टर्ड 8 लाख लड़के हुए थे, 8.5 लाख लगभग में 6.5 लाख पेपर दिए थे, जिसमें से 1,27,159 लड़के पास हुए। यानी ये तो स्कोर 6 में से फर्स्ट पेपर वाला थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यहां देखिए कि 17 लाख लगभग 17 लाख वालों में से रिजल्ट केवल 2,39,120 बना है। यानी कहां 17 लाख और कहां 2,39,120, वो भी वैसे एग्जाम में जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं। और बच्चे रुकते कितने से हैं? अगर मान लीजिए 90 नंबर लाना है जनरल में, ओबीसी में लाना है 82 नंबर, ये चीजें हैं कैटेगरी वाइज। इसमें लड़के जनरल वाले जो भी लड़के हैं कहां तक पहुंच जाते हैं, ये 80 प्लस तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने वालों की अगर संख्या देखी जाए तो लगभग 5 लाख के आसपास में है जो 80 प्लस पहुंच जाते हैं। ओबीसी वालों को अगर संख्या देखी जाए जो 70 प्लस करते हैं वो भी लगभग 5 लाख। यानी रिजल्ट वास्तव में सीटेट का जो भी है हम लोग रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अगर चाहे जाए तो। क्योंकि हम लोग गलती किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं कि अगर आप गलती कर रहे हैं या आपके दोस्त गलती कर रहे हैं या आपकी रूम पार्टनर आपके गलती कर रहे हैं, आपके घर का कोई सदस्य सीटेट का फॉर्म दे रहा है और बार बार फेल हो जा रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग उस लोगों उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए तथा बताइए कि आप इस वीडियो को देखिए। इसकी रणनीति की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, उस रणनीति देखिए। तथा बहुत जल्द मैं 130 प्लस कैसे लाऊं इसका ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के साथ मैं लेके आऊंगा। कैसे करें तैयारी उसका भी वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे आएगा। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो पेपर पूछा गया है, ये पेपर पूछा गया है वो पे देखते हैं कि हम लोग गलती कहां कर रहे थे। तो आप लोग को मालूम चली गया गलती कहां कर रहे थे, ये मालूम चल गया वास्तव में गलती कहां कर रहे थे। यहां पे आप लोग देख लीजिए, जहां पे सीडीपी सीडीपी लड़के पढ़ रहे हैं, सीडीपी के साथ साथ हिंदी सेकेंड पेपर की बात कर रहा हूं मैं। केवल इसमें केवल मैं सेकेंड पेपर का स्पेशली बात करूंगा। इंग्लिश या जो भी लेते हो संस्कृत, उसके बाद से सीडीपी हिंदी संस्कृत मैथ एंड साइंस, जिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें क्या है, ये है आपका 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 और ये 30 प्लस 30, यानी टोटल आपका ये हो गया 150 मार्क्स। टोटल हो गया 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है। अब यहां देखिए गलती क्या हो रही है,
हम लोग पूरा सीटेट का फॉर्म आता है, सीटेट के फॉर्म आते आते हम लोग सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सीडीपी के साथ साथ हिंदी, और हिंदी हम लोग की वो है तो हम लोग पैसेज वैसे देख के उसको क्लियर कर देते हैं। इंग्लिश या संस्कृत के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं फोकस करते हैं। सभी कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चों को सीडीपी की 90 तो यहीं से आ जाएगा, 90 यहीं से आ जाएगा, ये मेंटलिटी भर दी जाती है। 30 में से 30 लड़के सोचते हैं 30 में 30 सीडीपी कर दिया जाएगा, हिंदी में 25 कर देंगे, इसका 25 कर देंगे, 25 25 50 80 नंबर यहाँ ला देंगे, 50 30 80 80 नंबर यहाँ ला देंगे। और सब्जेक्ट मेरा मैथ साइंस तो है ही, मैं साइंस का मैं धुरंधर हूँ, ऐसे लड़के अपने आप को बोलते हैं। और मैथ साइंस में बिल्कुल 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 60 नंबर में से, जहां ये लोग 90 में से 60 नंबर ला देते हैं, लेकिन अपने ही सब्जेक्ट के 60 नंबर में से ये लोग 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ही ला पाते हैं। और 60 20 अगर हाईएस्ट कोई अपने सब्जेक्ट में 60 में से 20 ला दिया तो 60 यहाँ ला दिया तो 60 20 80, और यही आंकड़ा रहता है। सीटेट खुद अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि 70 से 90 89 तक 6-7 लाख लड़कों की आंकड़ा रहती है। यानी आप लोग केवल 5 से 7 नंबरों से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग क्वालिफाई भी करते हैं तो 90 प्लस 91 नंबर, कोई लोग 83 नंबर कैटेगरी वाइज, ये कर करके वो लोग अपना क्लियर करते हैं। ये आंकड़ा सीटेट का रहा है, लेकिन हम लोगों को गलती नहीं करनी, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ करना है अच्छे से। और इसी चीज के लिए मैं लेके आया हूँ, ये चीजें ऑलरेडी बता दिया गया है, फिर भी मैं आज आप लोग के सामने इस चीज बताऊंगा कि संख्या देखिए मैथ का जो सिलेबस है उसमें संख्या पद्धति, अब संख्या पद्धति से यहां देखते चलेंगे हम लोग हिस्ट्री कि 4 नंबर पूछा है, 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, ऐसे करते करते यहाँ पे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से 4 नंबर जनवरी में क्वेश्चन पूछा है। यानी अब हम लोगों को क्या करना है, नंबर सिस्टम पे बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना। वर्ग वर्गमूल का यही आंकड़ा है कि यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, महत्तम समापवर्तक से 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी बन रहा है, फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी बनने की संभावना है, समीकरण से भी क्वेश्चन 2-2 बन रहा है, 2 साल के गैपिंग में फिर इस बार 2 बनेगा। ऐसे ही घातांक या कणरी का जो क्वेश्चन है इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं 2, अनुपात अनुपात, ये परसेंटेज, लाभ हानि से इसमें से किसी एक टॉपिक में से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से और वो लाभ हानि प्रतिशत, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। समय दूरी ये सब चीज इंक्लूड हो जाती है। बीजगणित से क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, यानी 4 से 3 क्वेश्चन आने की इसमें संभावना है। क्षेत्रफल से और आयतन से, ज्यामिति से, ये सभी चीजों से मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनती है। संख्या से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी बनने की संभावना बन रही है। प्रायिकता से 1 क्वेश्चन बनता है, कभी नहीं बनता है। आयु संबंधित 1 क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता है। गणितीय शिक्षण, ये तो ऑलरेडी 10 क्वेश्चन इन दोनों से बन जाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं कि सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सिलेबस में हमारा क्या है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये सीटेट का सिलेबस है। जो हम लोग हाईएस्ट जो टीचर कर रहे हैं गलती, उस गलती को नहीं करना है। बहुत पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज आप लोग अपने आप में सोचिएगा कि एक ऐसा टीचर था जो केवल नोट्स और PYQ के थ्रू तमाम बच्चे उससे जुड़े और हर चीज उस टीचर को अच्छा माना गया। सभी टीचरों को मैं बोल सकता हूं, स्पेशली आप लोग भी समझ सकते हैं।
पीडीएफ के माध्यम से ही हम लोगों को पीवाईक्यू बोल बोल के और पीवाईक्यू ही सॉल्व करके सीटेट पास किया जा सकते हैं, सब लोग जानते हैं। अब उन लोगों की रणनीति बदल गई है और हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर किताबों से अच्छे से प्रेम कर लिया जाए तो वो कुछ लायक बना देता है। हम लोग अभी यूट्यूब के और यूट्यूब में जो एक रणनीति आई है कि ज्यादा वीडियो बनाइए, ज्यादा व्यू लाइए, बच्चों को एकदम इरिटेट कर दीजिए, बच्चों को एक एक चीज पे 10-10 वीडियो दीजिए, बच्चे वो कवर नहीं कर पा रहे हैं और तथा उन लोगों की मेंटलिटी सेट नहीं हो पा रही है। सीटेट का सिलेबस बहुत ब्राइट नहीं है, बहुत ज्यादा भी है, लेकिन वो उसका लिमिटेशन है कि इससे पूछता है। उसके बाद भी उसकी ये रणनीति है कि पीवाईक्यू को अच्छे से आप लोग देख लिए तो समझिए कि सीटेट अच्छे से पास कर लेंगे। हम लोग यही चीज कर रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू सीटेट सीडीपी का देख रहे हैं, पीवाईक्यू को अनुसार आप लोग हिंदी कर रहे हैं, पीवाईक्यू के हिसाब से आप लोग संस्कृत इंग्लिश कर रहे हैं, तथा पीवाईक्यू भी केवल हिंदी हम लोग जो सॉल्व करते हैं, हिंदी का कोई भी पेपर हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। हिंदी का पीवाईक्यू सॉल्व करके वो भी एग्जाम के 4-5 दिन पहले से या 10 दिन पहले से, 5 से 10 दिन पहले से पीवाईक्यू हिंदी का सॉल्व करते हैं और उसका पैसेज और जो भी चीजें होता है पेडागोजी, ये सब चीजें कंप्लीट करके पेपर में एक्चुअल में हिंदी के 30 में से 20 प्लस हम लोग नंबर ला देते हैं। लेकिन हम लोग अपने सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट का हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, जिस सब्जेक्ट से हम लोग बीएड किए हैं, जिस सब्जेक्ट से हम लोग हाई स्कूल इंटर सब क्वालिफाई किए हुए हैं, ये सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे नहीं देखते हैं, यूट्यूब के चक्कर में भागे रहते हैं। उन लोगों का एलसीएम में 50 वीडियो, उसका पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, उसका 10-15 वीडियो, ऐसे ही तमाम वीडियो पढ़ते रह रहे हैं, उसका ही हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज में आप लोग ध्यान देंगे कि सिलेबस के अनुसार हम लोग जो बातें करेंगे वो बिल्कुल फैक्ट करेंगे, सच्चाई से करेंगे और पूरे ईमानदारी से आप लोग ये प्रतिज्ञा लीजिएगा कि आप लोग खुद से चाहें तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि किताबों से प्रेम करिए, यूट्यूब से नहीं। चलिए यहां देखिए, जो पहला है पहला जो सीटेट बोला है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में जो टॉपिक आते हैं उसको देखेंगे। इसमें जो भी टॉपिक आता है, संख्या पद्धति में जो टॉपिक आता है वो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, इसके साथ जीरो की संख्या, जीरो कैसे गिनते हैं, ये सब चीजें सीखेंगे। यूनिट इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, उसके बाद से गुणनखंड और वर्गीकरण, उसमें भी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होता है बोर्ड मास के रूप में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये है। समीकरण में ही आपका, संख्या पद्धति में ही आपका आएगा ये घातांक और कर्णरी, फ्रैक्शन के क्वेश्चन, विभाज्यता और विभाजन का जो भी रूल होता है ये आएगा। ये सब चीजें इस के माध्यम से आप लोग जानेंगे संख्या पद्धति। उसके बाद से हम लोग के पास जो सिलेबस का जो है वो है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये जो सीटेट पूछता है वो क्लास 6 से 8 के लिए, यानी हम लोग 9, 10, 6 यही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लें और मैथ का पीवाईक्यू अच्छे से कर लें, बहुत ब्राइट ना पढ़ के बहुत सावधानी पूर्वक और अच्छे तरीके से इसकी रणनीति के साथ तैयारी कर लिया जाए तो सीटेट में मैथ के जो पोर्शन रहते हैं 30 प्लस 30 यानी मैथ और साइंस के, तो 60 में से हम लोग बहुत आसानी से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 45 प्लस कर सकते हैं। 45 प्लस यहां से मिल गया, 45 प्लस या 45 भी मिल गया अगर इस पोर्शन से, तो समझ के सही। हो सकता है किसी का मैथ अच्छा हो तो इससे 25 क्वेश्चन कर सकता है मैथ में 25, और साइंस कमजोर हो अगर उसका तो 20 करे, 10 क्वेश्चन गलत कर दे तब भी 45 आ जाएगा। सपोज दैट किसी का साइंस अच्छा होता है तो वो उसमें 25 करे, अब मैथ उसका अगर कमजोर होगा तो उसमें 20 करे, वो उसमें 20 करे। उसके बाद से ये दोनों को अगर फिर भी ऐड किया जाए तो 45 आ जाएगा। फिर हम मानते हैं कि 45 यहां से अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट से ला देते हैं, 45 अगर सब्जेक्ट से ला दिए तो 90 नंबर यानी 30 सीडीपी, 30 हिंदी, 30 संस्कृत इंग्लिश,
इसको मिला के 90 नंबर, यहां से आप लोग बहुत अच्छे से 20 20 20 या किसी में एक सब्जेक्ट में लैंग्वेज में आप 15 कर दीजिए, यानी 20 20 20 सीडीपी में, 20 हिंदी में और एक कोई भी लैंग्वेज में 15, यानी 20 20 40 50 55 55 और 45 अगर जोड़ेंगे तब भी आपका 100 नंबर आसानी से आ जाएगा। 100 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। 100 नंबर बहुत अच्छा ही नंबर है, लेकिन हम ये लेके चलेंगे कि सीटेट में 25 नंबर सबका है। एक सब्जेक्ट में कोई भी हो, हिंदी या इंग्लिश, जिसका फेवरेट हो 25 लाए, फिर दूसरे सब्जेक्ट में 20, अपने सब्जेक्ट में कम से कम 45, इतना अगर कोई लाता है तब आप लोग जोड़िए 15 का 5 1 और 6 4 10 1, 115 नंबर आसानी से आ जाएगा बहुत इजी तरीके में। लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं, वही चीजें यहाँ पे सीखना है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग, सीटेट का फॉर्म अभी नहीं आया, लेकिन फॉर्म आने के बाद से मैं इसी चैनल पे अच्छी चीजें रणनीति के साथ, कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं, किस चैनल से ज्वाइन हो गए, गलती ज्वाइन हो गए हैं, आप लोग तुरंत अनसब्सक्राइब करिए वैसे टीचरों को जो अब धंधा बना दिए हैं। सीटेट को वही टीचर पहले पीडीएफ प्रोवाइड करा के बच्चों को हाईएस्ट नंबर दिलवा देते थे, वही टीचर आज यूट्यूब पे आ गए हैं तो रैंकिंग घट रही है। क्यों घट रही है, जबकि और अच्छी बढ़नी चाहिए, लेकिन घट रही है। अब देखिए, लघुत्तम समापवर्तक को अगर देखा जाए तो लघुत्तम समापवर्तक के सीटेट जो क्वेश्चन बनाते हैं वो या तो एलसीएम, साधारण भाषा में एलसीएम पूछ लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक, या तो महत्तम पूछ लेते हैं सिंपल, कोई संख्या दिया रहता है उसका लसम असम पूछ लेते हैं, खत्म। उसको थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं तो लसम और मसा दोनों को मिला के पूछ देता है सीटेट, या इससे अगर हार्ड बनाता है तो भीनों का लघुत्तम समापवर्तक तथा भीनों का लघुत्तम समापवर्तक तथा भीनों का महत्तम समापवर्तक ये पूछ लेता है। और हार्ड बनाता है तो इन दोनों को मिक्सअप कर देता है, उसके बाद पूछ लेता है। यही इसकी रणनीति है, यानी लो टू हाई बनाने का इसकी रणनीति यही। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, इसके बाद अगला क्या है, आगे देखेंगे वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। इसका जो क्वेश्चन ये बनाता है सीटेट, वो या तो सिंपल भाषा में किसी नंबर का वर्गमूल और घनमूल पूछ देता है, वर्ग या घन पूछ देता है, या रूट या क्यूब पूछ देता है, फिर दोनों को एक साथ पूछ देता है और अगर स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो, या भीनों का वर्ग वर्गमूल पूछ देगा और अगर ज्यादा स्मार्ट बनाया तो, या दशमलव का भी प्रयोग करके दशमलव का घन वर्ग वर्गमूल पूछ देता है और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हाईएस्ट यही करेगा। बस सिंपल हम लोग का एक चीज जाना है, बेसिक चीज, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न, उसके बाद से हम बताते हैं, उसके बाद से आप लोग भी तैयार हो जाएंगे कि सीटेट चलो अब पूछो। और इस बार हम लोग की जो आंकड़ा है, अगर बच्चे भर रहे हैं 18 लाख तो क्वालिफाई करने वाली संख्या पहुंचनी चाहिए 8 लाख। 2 लाख से 8 लाख तक पहुंचना है, और ये जानकारी आप लोग को, सब लोगों को देना है, क्योंकि हम लोग गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, गलत चीजें ले जा रहे हैं। हम लोगों को क्या चीज पढ़ना है एक्चुअल में, हम लोग किसी के व्यू और किसी के वीडियो की वॉचिंग टाइम और किसी चैनल के अच्छे से किसी टीचर को मान के हम लोग उन पे अंधविश्वास करके लगातार उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं तथा उनकी भीड़ बढ़ा रहे हैं, और हम लोग जितनी भीड़ बढ़ा रहे हैं उतना उन लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है। हम लोग उन लोग की गलतियों को पैसा दिलवा दे रहे हैं किसी के माध्यम से, तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग जो गलती ही कर रहे हैं उसी का हम लोग को बच्चों के द्वारा पैसा मिलने लग जा रहा है। तो सोचिए वो लोग अच्छा क्यों करेंगे, वो अच्छा क्यों करेंगे, और आप लोग को सही डायरेक्शन में क्यों लाएंगे। अगर आप लोग की संख्या एक ही बार में अगर 18 लाख फॉर्म भरा, 8 लाख लड़के पास हो जाएंगे, तो 8 लाख लड़के कहाँ जाएंगे, क्यों टीचरों के पास जुड़ेंगे। ये गलत रणनीति हो गई है। यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे तथा घन घनमूल देख लिए, उसके बाद से आगे सिलेबस की तरफ चलते हैं। बीजगणित में हाईएस्ट क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है, बहुपद बहुत पहले पूछा करता था, लेकिन शेषफल पर में से एक पूछ ले रहा है। इस समय ज्यादा क्वेश्चन बीजगणित संक्रियाएं से बन रही है, स्वर संख्याएं से बन रही है, रैखिक समीकरण से बन रही है, द्विघात समीकरण, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की जो प्रबल संभावना रहती है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे
इसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रतिशत और ये जो भी अंकगणित का पार्ट है इससे बस 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा फोकस ना देते हुए केवल पी बाई पे कवर अप कर देंगे, तभी ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे अपने अंदाज में सीटेट के लिए, केवल सीटेट के लिए। कि एक चीज और, ये भी बहुत करी हुई बात है जो सभी चैनल के द्वारा जाएगा। किसी का भी थंबनेल आप देखिए, अगर कोई टीचर हिंदी पढ़ा रहा है तो लिखता है सीटेट, सीटेट लिखता है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2। क्या पेपर 1 का लेवल पेपर 2 है? अगर ऐसा ही है कि आपके एक ही वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई कर रहा है, तो सीटेट पेपर 2 क्यों अलग बना रहा है? उसको पेपर 1 भी एक ही लोगों को दिलवा के और क्लियर करवा देना चाहिए। कोई मैथ पढ़ा रहा है स्पेशली, तो वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पेपर 1 एंड पेपर 2। कोई एसएसटी तो चलिए ठीक है, पेपर 2 में ही केवल पूछे जाते हैं। सीडीपी अगर देखा जाए तो सीडीपी भी पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और हम लोग 2 की तैयारी करने वाले बच्चे क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों साथ तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि चलिए दोनों तैयारी हो जाए, और एक्चुअल में वो 1 की तैयारी किए रहते हैं और 2 में वो फेल हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप दो चीजें एक साथ नहीं लेके चल सकते। आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जिसका थंबनेल हो या टैग लाइन हो कि मैथ पेपर 2 और स्पेशली पेपर 2 रहे, और टॉपिक का नाम दिया हो नंबर सिस्टम या जो भी परसेंटेज या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप लोग को वहां पढ़ने की आवश्यकता, अन्यथा आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। त्रिभुज से देखा जाए, ज्यामिति से, यहां से भी क्वेश्चन बिंदु रेखा कोण को अच्छे से समझ लिया जाएगा, तो उसी के आधारित त्रिभुज से या चतुर्भुज या इससे सर्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूट्यूब इससे सीटेट में। इसके बाद ज्यामिति का। अब ज्यामिति का क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यामिति का अगर मान लीजिए यहाँ पे आयत, वर्ग, त्रिभुज, गोला, अर्धगोला, बेलन, ये सब चीजों का परिमाप पूछता है। सभी का परिमाप पूछेगा, सभी का। हो सकता है कि इन सभी का आयतन पूछे या इन सभी का क्षेत्रफल पूछे। इससे सीटेट पेपर मैथ में पूछता है। किसी भी चीजों का परिमाप दिया रहता है, क्षेत्रफल पूछता है। क्षेत्रफल दिया रहता है, आयतन पूछता है। आयतन दिया रहता है तो अदर्स चीजें पूछती है, यानी यही सब चीजें 3 पूछता है। अब वो किसी का भी उठा लेता है। तो बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ PYQ को भी देखते चलेंगे कि क्या चीजें एक्चुअल में कर रहा है। अब देखिए, इसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे। आगे क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन, ये डाटा हैंडलिंग, ग्राफ का जो क्वेश्चन एक आध दो कुछ सालों से क्वेश्चन उठा रहा है, माध्यमादिका और बहुलक से क्वेश्चन उठा रहा है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन उठा रहा है, ग्राफ से। कहने का मतलब 2 से 3 क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिकों से उठा लेता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, ये था चीजें ये क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि वास्तव में जो हम बताए हैं कि क्वेश्चन कितना उठा रहा है सीटेट, इसको हम लोग जुलाई वाला पेपर खोल के देखेंगे अभी, कि जुलाई वाला पेपर में ये क्या किया है। जुलाई वाला पेपर खोलते हैं। ये था, देखिए जुलाई वाला पेपर। जुलाई वाले पेपर को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैथ और साइंस वाले पोर्शन में। मैथ और साइंस के क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वहां से हम लोग चलेंगे, उसको देखेंगे कि क्या चीजें वहां पे ये हो रहा है। यहाँ देखिए 31 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ये आपका मैथ का पोर्शन रहा। अब इसमें क्या है कि मैथ का जो पोर्शन है, मैथ और साइंस का, मैथ और साइंस का जो भी पोर्शन है, मैथ और साइंस का, इसमें मैथ 30 क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस 30 क्वेश्चन, जिसमें से 20 आपका टॉपिक पे रहता है, 10 पेडागोजी रहता है। इसमें भी 20 टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, और 10 आपका पेडागोजी रहता है। अब देखिए इस चीज को, आंकड़ा को बहुत अच्छे से समझिए। हम लोगों का जो भी मैथ का क्वेश्चन आते हैं, कभी सीटेट 10 पेडागोजी में से कम 2 ऐसे क्वेश्चन उठाता है जो आपके थ्योरी बेस्ड हो, वैसे क्वेश्चन उठाता है जो थ्योरी पे आधारित रहता है, यानी 8 ही पेडागोजी होता है। यानी हम लोग का 20 से 22 क्वेश्चन केवल मैथ के टॉपिक पे रहता है। ऐसे ही 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के टॉपिक पे रहता है। यानी हम लोग अपना टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर करें तो सीटेट बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, और अच्छे नंबरों के साथ। अब देखिए यहां हम लोग ये देखेंगे कि सीटेट किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा है। यहां आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 के बाद से क्वेश्चन नंबर 37 इससे क्वेश्चन उठाया है चतुर्भुज और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज से तथा त्रिभुज से जो क्वेश्चन उठाया है, 3 क्वेश्चन उठाया है इससे। 3 क्वेश्चन आपका उठाया त्रिभुज से। क्वेश्चन नंबर आपका त्रिभुज वाला देखा जाए 53, 57, 53, 57, 2 क्वेश्चन इसमें केवल उठाया है। 3 क्वेश्चन उठाया है चतुर्भुज से। इसके बाद से सरलीकरण और नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन उठाया उसमें 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर के बाद से 45 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद से 48 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन। ये आपका नंबर सिस्टम से उठाया, नंबर सिस्टम। ये आपका त्रिभुज से उठा लिया, ये आपका चतुर्भुज से उठा लिया, ये आपका नंबर सिस्टम से उठा लिया। 4 क्वेश्चन, यानी नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन हो गए। त्रिभुज ट्रायंगल से आपका होगा 2 क्वेश्चन। चतुर्भुज से हो जाए, चतुर्भुज और क्षेत्रफल वगैरह से चतुर्भुज का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे 3 क्वेश्चन, यानी 6 3 9 क्वेश्चन आपका हो गया, बच्चा 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चनों में जुलाई में जो क्वेश्चन पूछा था एज से, एक क्वेश्चन पूछा था। वो एक क्वेश्चन कौन सा है? वो है आपका 33 नंबर। उसके बाद से अगर एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन इसमें पूछा था, इस वाले आई वाला पेपर में, उसमें 60 नंबर क्वेश्चन नंबर जो था, 60 नंबर वो था आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, एचसीएफ से। उसके बाद से देखा जाए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन आपका था, 54 नंबर क्वेश्चन था माध्य माध्यिका, माध्य माध्यिका अधिका जो बहुलक होते हैं, इस टॉपिक से उठाया था। 39 नंबर क्वेश्चन पाई चार्ट से उठाया था, पाई चार्ट था उसमें। 42 नंबर फलक नाम का एक टॉपिक होता है, फलक कितने सतह होते हैं, इसके कितने ऊपरी सतह है, ये सब चीजों से एक क्वेश्चन उठा लेता है। उसके बाद से समीकरण वाली क्वेश्चन उठाया था, कौन सा? बीजगणित से जो क्वेश्चन उठाया था, बीजगणित से। बीजगणित से क्वेश्चन उठाया था 43 नंबर और 56 नंबर। ये पेपर का जो सेट है, वो आई सीरीज जो है वो आई सीरीज पे मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था 44 नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक ही क्वेश्चन था, 44 नंबर। उसके बाद से साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन था, उससे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, 52 नंबर साधारण ब्याज पे था, एसआई और सीआई पे। उसके बाद से लाभ हानि परसेंटेज पे केवल एक क्वेश्चन था, पाई चार्ट के आधार पे क्वेश्चन था।
तो कहने का मतलब अंकगणित के जो परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, ये सब चीजें जो होती है उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, जिसमें यूट्यूब वाले मारे रहते हैं लगभग 100 वीडियो पढ़ते रहिए आप, 60 वीडियो पढ़ते रहिए, और पूछता है कितना, 1 से 2 क्वेश्चन, केवल 1 से 2 क्वेश्चन, और वो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। पता चलता है परसेंटेज से कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आप कर ही नहीं पाए, जिसको आप दिए 2 महीने वो आपको दिया एक 0 नंबर। चलिए, अब इसके साथ हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या मैं जो बोला हूं वो चीजें इस पेपर में है भी, या मैं ऐसे ही बोल दिया। तो मैं सबसे पहले बताया था त्रिभुज इसका क्वेश्चन जो चतुर्भुज का बताया था 31 नंबर, 37 नंबर और 33 नंबर। तो ये रहा आपका 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ आप लोग देख सकते हैं चतुर्भुज से क्वेश्चन है। 33 नंबर पर चलेंगे, 33 नंबर देख सकते हैं, ये भी आपका समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन है। उसके बाद से मैं बताया था 37 नंबर, 37 नंबर पे चलते हैं। 37 नंबर पे अगर चला जाए तो ये देखिए 37 नंबर वही है, बेलन ओलन ऊंचाई जो भी आपका क्लियर है। यहाँ आयतन और क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ केवल एक फॉर्म में दे दिया है, जिसको आप लोग को थ्योरी पता रहेगा तभी इसका समाधान होगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या थे, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में थे। इसमें था 53 नंबर, 53 नंबर पे चलते हैं। मैं बताया था त्रिभुज में 53 57, तो 53 नंबर और 57 नंबर पे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, यहाँ देखिए त्रिभुज से क्वेश्चन है। 53 के बाद से 57, 57 देख लेते हैं। ये भी देखिए समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके त्रिभुज से हो गए। अब इसके बाद से मैं आप लोग को बताया था, ये होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयतन, जो भी पूछना था। ये 2 क्वेश्चन हो गए, मैं 3 और 2 5 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। इसके बाद से आपका जो था माध्य माध्यिका का एक क्वेश्चन मैं बताया था, तो 54 नंबर पे आप लोग देख लीजिए। 55 54 देखिए माध्य माध्यिका वाला क्वेश्चन था। आंकड़ों का माध्य और परिसर ज्ञात का अंतर ज्ञात करिए। देखिए सिंपल, एक एक क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। ठीक उसके बाद से हम लोग अगर देखते हैं 55 नंबर लाभ और हानि से, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए लाभ हानि से केवल एक ही प्रश्न, लाभ हानि अनुपात जो भी होता है आपका, समय दूरी का वर्क जो भी है, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो भी केवल 55 नंबर एक था। ये पूछा हुआ था कि एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है, वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। और वही चीजें पूछी थी, जो बहुत ही साधारण भाषा, बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आप पढ़े हो तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। जिसके लिए लेकिन आप लोग पढ़ते कितना है, 60-60 80-80 वीडियो बहुत सारे चैनलों पे पढ़े हुए हैं, जो आप लोग देखते देखते खत्म नहीं कर पाते हैं और आप लोग का एग्जाम आ गया। चलिए, इसके साथ ही हम लोग देखेंगे, कि इसके बाद से जो मैं बताया था साधारण ब्याज एसआई और सीआई पे, तो 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताया था। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आपका है 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में 3,267 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजन होता है तो उसी की राशि ये 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, ये आपको बताना है सिंपल तरीके से, सिंपल फॉर्म में पूछ दिया है, जिसके लिए आप मेहनत बहुत ज्यादा किए हैं। चलिए, इसके बाद हम बताए थे जो आप लोग को बीजगणित से 43 और 56 नंबर। तो पहले 56 नंबर देख लीजिए। 56 नंबर पे था बीजगणित से आपके क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना था, तथा इसके साथ साथ 43 नंबर देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा था जुलाई में, 47 नंबर। यहाँ आप 47 नंबर देख लीजिए। 43 सॉरी 43 43 नंबर देखिए, यहाँ देखिए, ये दे दिया है। अब ये सब चीजें आप लोग को बहुत बारीकी से, ऐसे ही सब चीजें आप लोग मिलाएंगे जितना हम बोले हैं, ये सब चीजें। सबसे लास्ट में 60 नंबर में बोला था कि एलसीएम से क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन बस एलसीएम से था, वो भी 60 नंबर, 55 और 58 देखिए एलसीएम से क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात। इसमें अनुपात अनुपात का भी थोड़ा सा मिश्रण, अगर आप लोग अनुपात पढ़े रहेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे। जिसका एलसीएम इतना है तथा इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करिए। हम लोग को एचसीएफ निकाल के तथा दोनों को ऐड करके
जोड़ के आंसर बता देंगे। ये था आपका साइंस का सिलेबस, ये था आपका साइंस का सिलेबस। बात केवल मैं इस चीज पे लास्ट में भी आपको बता दे रहा हूं कि कोई किसी भी चैनल पे अगर मैथ का पेपर 1 एंड पेपर 2 लिखा हुआ मिल जाए टैगलाइन में, समझिए कि वहां आपको नहीं पढ़ना। अगर किसी चैनल पे किसी भी टॉपिक को लेके बार बार उस टॉपिक को रिपीट किया जा रहा था उस पे कम से कम 20 से 30 वीडियो बन रहा है, 30 से 20 वीडियो बन रहा है, वहां आपको नहीं पढ़ना, समय वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी चैनल पे अगर कोई टीचर पहले पीडीएफ देता था, पीडीएफ से ही सिलेक्शन करवा देता था, अब वो हर सब्जेक्ट का वीडियो बनवा रहा है तथा हाईएस्ट वीडियो बनवा के हाईएस्ट व्यू भगवा रहा है, तो समझिए वहां आपको नहीं जाना है, तुरंत अनसब्सक्राइब करना है उसका चैनल तथा उसको अभ्यास कराइए कि आप जिस दिन से शुरुआत किए थे, आपको जो हम लोग हीरो बनाए हैं, आपके पीडीएफ पढ़ के लगातार आपके पीडीएफ पढ़ के बच्चे पास हुए हैं, सिलेक्शन भी लिए हैं, आप उस डायरेक्शन में क्यों नहीं चल रहे हैं? आप बस उतने ही पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? अगर आपका वीडियो अगर नहीं बन रहा है, सिलेबस जो 4-10 दिन में कंप्लीट हो जा रही है, तो आप किसी दूसरे एग्जाम के टारगेट करिए। आप सीटेट में ही क्यों बच्चों को लपेट रहे हैं? ठीक, यहां भी आप लोग को नहीं जाना है, यहां भी नहीं जाना है, यहां भी नहीं जाना है। अगर कोई किसी का भी अगर थंबनेल में किसी का भी केवल स्पेशली मैथ पेपर 2 के लिए अगर वो टीचर अगर उस वीडियो को स्पेशली मैथ के टीचर 2 के लिए वीडियो बन रहा है, तब आप वहां पढ़िए। पेपर 1 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 के बारे में क्यों पढ़ेंगे? अगर पेपर 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 के बेसिक लेवल पे क्यों जाएंगे? जो लेवल आपका है सेम वही पर आइए। टीचरों से यही डिमांड करिए कि अगर आपको 2 हम आपसे लिए हैं तो वहां 1 के बारे में जिक्र मत दीजिए, क्योंकि बच्चे के माइंड में सेटअप है अगर पेपर 1 और 2 दोनों कॉमन हो जा रहा है तो 1 वाला ये परेशान हो जा रहा है बच्चा कि ये लेवल 2 का पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो 1 नहीं पढ़ पा रहा। और जो 2 है वो ये समझ जा रहा है, जो 2 की तैयारी कर रहा है वो सोच रहा है कि अभी तो 1 का है, बेसिक पढ़ा रहे हैं, ये 1 में पूछेगा, मेरे में नहीं पूछेगा। आप लोग अपने टीचर से डिमांड करिए कि अलग अलग टैगलाइन बनाए तथा अलग वीडियो बनाए और उसके बाद से मेहनत करना है वो लोग सीखें और एक ही में पेपर 1 और पेपर 2 को न लपेटें। और हम लोग की जो रणनीति है, हम लोग अपने रणनीति के हिसाब से चलेंगे। 130 नंबर की टारगेट नहीं, हम लोग पहले क्वालिफाई होने के बारे में सोचेंगे। सपोज डेट अगर हम लोगों का अगर सब्जेक्ट है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तथा मैथ और साइंस, तो इसमें 30 ये हिंदी के 30 तथा इंग्लिश और कोई एक आप लेंगे तो 30 और मैथ के 60। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है इसमें अगर किसी का स्ट्रॉन्ग मैथ है, तो अगर मान लीजिए मेरा किसी का भी मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो अपने मैथ में 30 में से 25 लाए, 5 नंबर वो गलती करने का प्रयास करे। अगर किसी का और जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो साइंस में 20 नंबर लाने का प्रयास करे, 10 गलती करने का प्रयास करे, यानी ये टोटली हो गया 45। अगर किसी का साइंस मजबूत है तो साइंस में 30 में से 25 नंबर लाए, उसका मैथ थोड़ा बहुत कमजोर है तो 20 नंबर लाए, यानी 45 यहां से लाए, यानी अपने सब्जेक्ट में आप 45 नंबर लाए। उसके बाद से जो सीडीपी का है ये 30 में से कितना हूं गलती करते चलेंगे, क्योंकि इतना आप पेडागोजी मैथ में भी, साइंस में भी, ये साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में इतना सीख लेंगे कि 30 में से 20 प्लस लाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। ये मैं मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ सीडीपी का, हर बच्चा 20 प्लस करने की कैपेसिटी रखेगा, मैं तब भी 20 ही ऐड कर रहा हूँ। हिंदी का अगर किसी का भी हिंदी कितना हो कमजोर हो, पीवाईक्यू अच्छे से लगा ले, तो उसमें भी 20 प्लस नंबर लाना उसका तय है, लेकिन मैं मिनिमम 20 ही ले रहा हूँ। इसमें मैं इस चीज में अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे इंग्लिश के, तो इंग्लिश में मैं 15 ले रहा हूं, 15 इंग्लिश या संस्कृत, अगर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो 15, 20 और 15 40, 20 55 नंबर, और 55 और 45 अगर ऐड किया जाए तो 55 और 45 हो गए 100,
और हम लोगों को चाहिए कितना, ओबीसी वालों को चाहिए कितना, 82 प्लस नंबर, और जनरल वालों को चाहिए कितना, 90 नंबर। अब सोचिए, हम लोग बहुत सिंपल साधारण भाषा में तैयारी, बहुत इजी लेवल तैयारी करते हैं, 100 नंबर ला देंगे। उनको चाहिए बस 82 से 90, 90 प्लस और 82 प्लस, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 90 प्लस। ये आंकड़ा आपका सीटेट का था। आप ऐसे ही मेरे इस चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन करिए। बहुत सारी चीजें घुमाई नहीं जाएगी। सीटेट को टारगेट करके हम एक बैच भी लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको स्पेशली वही सब्जेक्ट के टीचर वही चीजें पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग फेज है, हो सकती है थोड़ा बहुत टूटिया हो, लेकिन बेहतर चीजें देने की पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे जितने भी टीम लगी हुई है इसमें बहुत अच्छे तरीके से, तथा मैं इसमें आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं इसमें मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ के साथ साथ मैं साइंस का कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक लूंगा, जिसको बहुत अच्छे से समझा के तथा आप लोग का उसके आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सब करा दूंगा कि आप लोगों को अपने सब्जेक्ट यानी मैथ और साइंस में 45 प्लस लाना कोई रोक ना सके। जिससे इस बार जो भी पेपर का जो 18 लाख फॉर्म पड़ रहा है, इसमें से आंकड़ा हम लोग 2 लाख को बहुत ऊपर लेके चले और 2 का क्यूब 8 लाख तक पहुंचा दें का पूरा प्रयत्न है। और इस बार होना तय है, क्योंकि इस बार आप लोग को पास भी होना मजबूरी है, क्योंकि इस बार यूपी में वैकेंसी आनी तय है। यूपी में भी आनी तय है। तमाम राज्यों में हर जगह केबीएस ओबीएस सब जगह पेपर में सीटेट का ये बेस पे आप लोग का नौकरी होना तय रहेगा। और आप लोग जी जान लगा के तैयारी करिए तथा जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।